अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट एंड टॉपिक है हमारा एक्चुअली प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, और उसमें जो हार्मोन्स हमारे आज के टॉपिक में शामिल हैं वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन इज अ क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस both natural and synthetic, first revealed by फ्रिजवेंट 1926। ऑक्सिन जो है वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की एक क्लास है जो कि नेचुरली भी प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और नेक्स्ट ये कि इन्हें हम लैब के अंदर सिंथेटिक भी कर सकते हैं, यानी सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियली भी तैयार कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम इसे जिस साइंटिस्ट ने एक्चुअली डिस्कवर किया कि ये हार्मोन्स किस लिए काम कर रहा है वो था फ्रिजवेंट, और उसने 1926 में इस हार्मोन्स को एक्चुअली डिस्कवर किया था। ऑक्सिन्स के बारे में बात कर रहे हैं कि दे वर द फर्स्ट ऑफ द मेजर प्लांट हार्मोन्स टू बी डिस्कवर्ड एंड अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सिग्नल्स इन प्लांट डेवलपमेंट। यानी कि जो ऑक्सिन है वो फर्स्ट प्लांट हार्मोन्स के तौर पर दरियाफ्त हुआ था, और एक्चुअली ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा होता है। और जो मोस्ट फेमस ऑक्सिन है वो एक्चुअली IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड कहलाता है। इंडोल एसिटिक एसिड इज़ द प्रिंसिपल टाइप ऑफ ऑक्सिन ऑफ हायर प्लांट्स सिंथेसाइज्ड एट द एपिसिस ऑफ स्टेम एंड रूट। यानी हायर प्लांट की जो रूट टिप और शूट टिप होती है उसके ऊपर जो ऑक्सिन है वो IAA की शक्ल में प्रोड्यूस होता है। साथ ही कुछ ऑक्सिन्स जो हैं वो नेचुरली प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और कुछ आर्टिफिशियली लैब के अंदर सिंथेसाइज किए जा सकते हैं जो कि प्लांट ग्रोथ के तौर पर काम करेंगे। तो इन एडिशन टू IAA यानी IAA के अलावा अदर नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन्स आर, तो डिफरेंट टाइप के जो नेचुरली प्रोड्यूस होने वाले ऑक्सिन्स हैं उनमें शामिल हैं 4-क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड। नंबर 2 पर है फिनाइल एसिटिक एसिड, इसे हम PAA के नाम से भी जानते हैं। एंड इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, इसे हम IBA के नाम से भी जानते हैं। जबकि वो ऑक्सिन्स जो कि लैब में सिंथेसाइज किए जा रहे हैं उनमें शामिल हैं नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ये जो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है इसे हम NaA के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पर है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसे हम 2,4-D के नाम से जानते हैं। और कुछ और डिफरेंट टाइप के ऑक्सिन्स भी लैब में सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। ऑक्सिन्स कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट एट ऑल लेवल इन प्लांट्स from the cellular level to organs and ultimately the whole plant। यानी हर स्टेज पर ऑक्सिन्स जो है वो प्लांट की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा होता है, सेलुलर लेवल से लेकर और एक्चुअली प्लांट की मैच्योर होने तक, और उसके बाद भी तकरीबन प्लांट की होल लाइफ में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। आइए प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दौरान ऑक्सिन्स के रोल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 पर जो ऑक्सिन्स का मेन काम है वो है सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट, यानी सेल को डिवाइड करने में भी हेल्प कर रहे हैं और सेल के साइज को बढ़ाने में भी हेल्प कर रहे हैं। इट स्टिमुलेट सेल डिवीजन सेल इनलार्जमेंट एंड ब्रिंग अबाउट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट। जाहिर है जब सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड हो रहे हैं और सेल्स के साइज भी बढ़ रहे हैं तो प्लांट की जो लेंथ है उसमें इजाफा होता है। इट स्टिमुलेट लूजनिंग फैक्टर फॉर एग्जांपल इलास्टिन टू लूजन द सेल वॉल, यानी जो सेल है उसके अंदर लचक पैदा करने में भी ऑक्सिन मेन रोल अदा करते हैं। इफ़ जिब्रेलिन आर आल्सो प्रेजेंट द इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर। अब एक्चुअली जो जिब्रेलिन है हमारा नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन, वो उसका काम भी सेल डिवीजन और सेल इनलोंगेशन है, तो दोनों मिलकर बहुत ही बेहतरीन किरदार अदा कर रहे होते हैं, यानी उनके जो असरात हैं वो डबल हो जाते हैं। इट आल्सो स्टिमुलेट सेल डिवीजन इफ साइटोकाइनिन आर प्रेजेंट। और नंबर 3 पर भी हमारे पास एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन अगर तीनों मिल जाएं
तो जाहिर है जो सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन या प्लांट की ग्रोथ है वो बेहतरीन हो जाती है। Xylem tissues can be generated when the oxygen concentration is इक्वल टू द साइटोकाइनिन। अगर ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की जो कंसनट्रेशन है वो बिल्कुल बराबर होगी तो जो जाइलम टिश्यूज़ हैं वो एक्चुअली जनरेट होते हैं और उसकी वजह से प्लांट की जो कंडक्शन है, वाटर कंडक्शन है, वो बढ़ती है। जब पानी और मिनरल्स प्लांट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में ज़मीन से हासिल करता है तो ज़ाहिर है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी इजाफ़ा होता है या वाज़े इजाफ़ा होता है। नंबर 2 करेक्टर है ऑक्सीजन का, इनिशिएशन ऑफ रूट। Auxin also initiate development of adventitious root when applied at the cut base of stem. एक्चुअली प्लांट्स को लगाने का एक एसेक्सुअल मेथड है कि प्लांट्स की शाखें कट करके और उन्हें ज़मीन के अंदर या गमले में लगा दें तो नए पौधे बन जाते हैं। अब अगर हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो तो हमारी वो जो कलमें हमने लगाई हैं उन्हें हम कलम कहते हैं, वो फेल हो जाती हैं और सूख जाती हैं। लेकिन अगर उस कलम को लगाने से पहले उसकी टिप के ऊपर यानी बेस जो हम ज़मीन की तरफ डाल रहे हैं, ज़मीन की तरफ अंदर कर रहे हैं, उस बेस के ऊपर थोड़ा सा ऑक्सीजन का पाउडर लगा दें तो एक्चुअली वहाँ से जो रूट्स हैं वो जल्दी प्रोड्यूस हो जाती हैं और वो कलमें हमारी जितनी भी हम लगाएंगे सब की सब कामयाब होकर नए प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। नंबर 3 रोल है ऑक्सीजन का, एब्सिशन। इन मैच्योर लीफ एंड फ्रूट व्हेन ऑक्सीजन प्रोडक्शन डिमिनिशेस अ layer of thin walled cell is formed at the base of petiole and stalk of fruit। अब एक्चुअली जब फ्रूट पक जाते हैं या पत्तियां येलो हो जाती हैं और अब उनके गिरने का टाइम आता है तो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। जब वो कम हो जाती है तो फलों को जहाँ से टूटना होता है एक्चुअली वहाँ डंडी के पास एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, येलो कलर का रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है और पत्तियों के भी जो पेट्यूल है वहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर येलो कलर का फॉर्म हो जाता है और उस वक़्त जब हम उस लीफ या फ्रूट को हल्का सा हाथ लगाते हैं तो वो टक करके टूट जाता है और हमारे हाथ में आ जाता है। तो एक्चुअली ये जो एब्सिसिक लेयर है इसकी फॉर्मेशन भी ऑक्सीजन की जिम्मेदारी है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होकर और फिर वो जो है एब्सिसिक लेयर फॉर्म कर देती है। और अगर ऐसा ना हो तो हमें फ्रूट या लीफ को तोड़ने से एक्चुअली प्लांट डैमेज भी हो सकता है या प्लांट को तकलीफ़ भी हो सकती है। जबकि इस लेयर की फॉर्मेशन के बाद बहुत ही आसानी से बिल्कुल हल्का से झटका देते हैं तो फ्रूट या लीफ हमारे हाथ में आ जाती है। जैसा कि कभी किसी प्लांट पर येलो लीफ लगी हुई हो तो आप उन्हें ब्रेक करके देखें कि वो बहुत ही आसानी से टूट रही होती हैं। नेक्स्ट रोल है एक्चुअली ऑक्सीजन का, ग्रोथ ऑफ फ्रूट। ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिविजन। The tissue of ovary initiate to divide by oxygen and the ovary enlarge to develop. This process is called fruit setting। अब एक्चुअली ये तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। तो जो ओवरी है वो छोटी सी होती है फूल के अंदर, तो उसके अंदर जब सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं तो उसका साइज़ इंक्रीज़ होता चला जाता है और जितनी ज़्यादा ये डिवीज़न होती है फ्रूट का साइज़ उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है और इस प्रोसेस को हम एक्चुअली फ्रूट सेटिंग या फ्रूट का बनना कहते हैं। नेक्स्ट रोल है ऑक्सीजन का एक्चुअली पार्थिनोकार्पी। यूज़ ऑफ ऑक्सीजन आल्सो हेल्प इन प्रोड्यूसिंग पार्थिनोकार्पिक और सीडलेस फ्रूट। एक्चुअली जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उस वक़्त फूल के अंदर जो एग सेल्स हैं या ओवरी हैं वो इस चीज़ का इंतज़ार ही नहीं करते हैं कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो और उसके बाद फ्रूट फॉर्मेशन हो, बल्कि अभी फर्टिलाइजेशन होती नहीं है और ओवरी के अंदर डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर सेल फ्रूट फॉर्म हो जाता है। तो ऐसे फ्रूट को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट या सीडलेस फ्रूट कहते हैं। सीड उनमें इसलिए मौजूद नहीं होता क्योंकि उनके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद मेल फीमेल गेमेट फ्यूज़ नहीं हुए होते, इसलिए वहाँ सीड फॉर्म नहीं होता है। और इसकी वजह कौन है?
ऑक्सीजन की ज़्यादा क्वांटिटी। नेक्स्ट रोल है ऑक्सीजन का एपिकल डोमिनेंस। Beside growth promoting functions, oxygen has and oxygens have actually inhibitory factor on growth. Growth of apical bud inhibit growth of lateral bud beneath the stem. एक्चुअली क्या होता है कि ग्रोथ के साथ साथ, क्योंकि जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि ऑक्सीजन जो है वो रूट और शूट की टिप पर बन रहा होता है, तो जो वो शूट की टिप पर बन रहा होता है तो शूट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है। तो अगर उस शूट की टिप को कट ना किया जाए तो वो जो लेटरल बड्स होती हैं यानी साइड से निकलने वाली शाखें होती हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रही होती है और ख़ुद तेज़ी से लंबी होती चली जाती है। तो इसके पौधे के यानी कि लंबा होने को, जबकि वो घना ना हो रहा हो, तो इस चीज़ को हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। और इस एपिकल डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअली कंपनसेटरी फैक्टर कहलाता है। और उसके अंदर हम जो शूट की टिप है उसे काट देते हैं। जब हम उसे काट देते हैं तो साइडों से ब्रांचेस निकलने लगती हैं और इस तरह पौधा घना हो जाता है। रिमूवल ऑफ एपिकल बड इनिशिएट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड विद मोर लीव्स एंड एक्सिलरी बड्स। यानी अगर हम रिमूव कर दें एपिकल बड को तो फिर लेटरल बड यानी साइडों से निकलने वाली शाखें और पत्तियां वगैरह निकलने लगेंगी और प्लांट जो है वो घना नज़र आएगा। नेक्स्ट रोल है ऑक्सीजन का वीडिसाइड। ऑक्सीजन आर सिलेक्टिव वीड किलर 2,4-dichlorophenoxyacetic acid is used to kill weed in lawn and cereal crops. वीडिसाइड एक्चुअली ऐसे केमिकल्स को कहते हैं जो कि लॉन में या खेतों में निकलने वाली जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जिन्हें हम एक्चुअली जंगली पौधे कह सकते हैं, तो उन जंगली पौधों को पैदा होने से रोकते हैं। ऐसे केमिकल अगर हम लॉन में या खेतों में यूज़ करेंगे तो वो एक्चुअली वीड्स प्रोड्यूस होने से रोकेंगे। वीड का नुकसान क्या होता है, ज़ाहिर है हम अपने पौधों को खाद देते हैं, पानी देते हैं, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशंस देते हैं, स्प्रे करते हैं, तो वो तमाम की तमाम अपने वांटेड प्लांट्स के लिए करते हैं जिस क्रॉप को हम ग्रो करना चाह रहे हो या जिस प्लांट को। जबकि जो जंगली पौधे होते हैं वो तमाम न्यूट्रिशंस और फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमारे जो वांटेड प्लांट्स होते हैं यानी हमारी जो क्रॉप हो या लॉन के अंदर कोई हमने प्लांट लगा रखे हो वो एक्चुअली कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो वीडिसाइड के तौर पर भी वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट रोल है इसका फ्लावरिंग। ऑक्सीजन प्ले अ माइनर रोल इन द इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। इट कैन डिले द सेनेसेंस ऑफ फ्लावर्स इन लो कंसंट्रेशन। यानी फ्लावरिंग में भी ये एक छोटा सा किरदार अदा कर रहा होता है। और वो किरदार क्या है कि जो फूलों का गिरना है, यानी फूल बहुत जल्दी से मैच्योर होकर और सूख कर गिर जाएं या मुरझा कर गिर जाएं, तो ऑक्सीजन इस चीज़ को डिले करता है। यानी फूल ज़्यादा देर तक पौधे पर कायम रह सकते हैं। और फूलों के कायम रहने का फ़ायदा क्या है कि फूल उस वक़्त तक पौधे पर रहें जब तक वो फल में कन्वर्ट ना हो जाए उसकी ओवरी। अगर फूल ही गिर जाएगा तो फिर फल कैसे बनेगा।